हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑन माय चैनल ब्लेसिंग्स 1111। ओम साई राम। सभी खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, ऐसी मैं आशा करती हूँ। आप सबको नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू। परमात्मा करे आपकी सारी विशेस कंप्लीट हो जाएं, जनवरी में ही कंप्लीट हो जाएं। आपको इस साल में बहुत 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 सारी खुशियाँ मिले और हर एक दिन नई ब्लेसिंग मिले, हर एक दिन एक नई अच्छी न्यूज़ सुनने को मिले। यही मेरी प्रार्थना है परमात्मा से। आप सब खुश रहो, हेल्दी रहो, हमेशा 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 जो है संतुष्ट रहो। देख लेते हैं आपके लिए पर्सन इस समय क्या फील कर रहे हैं राइट नाउ में। पार्टनर की ऊर्जा आपके लिए क्या है, चलिए जान लेते हैं। पर्सन ऑन योर माइंड। ओके, जनवरी मंथ की टिल सेजिटेरियस, ठीक है। रीडिंग्स आ चुकी हैं सेकंड चैनल पर। अगर जनवरी की देखनी है तो आपको कि भाई कैसा जाएगा जनवरी, और अगर आप 2026 की भी देखना चाह रहे हो रीडिंग्स की भी 2026 आप लोगों का कैसा जाएगा, तो भी वो तो सारी ही राशियाँ आ चुकी हैं 2026 वाली। तो आप ब्लेसिंग्स 1111 मिरेकल टैरो पे जाकर चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। देख लेते हैं पर्सन आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। थोड़ा सा कैमरा सेट करते हैं। ओके, सो देखते हैं आपके पर्सन इस समय आपके लिए क्या फील कर रहे हैं। पर्सन की ऊर्जा क्या है। पर्सन ऑन योर माइंड, क्या चल रहा है इस इंसान के दिल दिमाग में आपके लिए। Okay, so we have helpless and hopeless energy, and we have the death. We have seek energy, and we have the Ten of Pentacles. We have the reach out, and we have the Seven of Pentacles. We have daydreaming, and we have the Empress card. राशियाँ मुझे यहाँ वर्गो राशि नज़र आई है, टॉरस लिब्रा नज़र आई है राशि। वी हैव स्कॉर्पियन एंड कुछ लोग पूछ रहे थे मैम नंबर्स क्या होते हैं, नंबर्स क्यों बताते हो आप। नंबर्स मतलब कि मान लो आपकी डेट ऑफ बर्थ है या पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ आ गई या आपकी कोई एनिवर्सरी वगैरह है, तो वो नंबर्स भी हो सकता है ना आपके लिए इम्पोर्टेंट हो, इसलिए नंबर्स बता देती हूँ, ठीक है। वी हैव August month, we have March, April, and we have November, okay, October, नंबर 3, 8, 6 इम्पॉर्टेंट हो सकते हैं, नंबर 7 इम्पॉर्टेंट हो सकता है। कलर्स में मुझे वाइट कलर बहुत इम्पॉर्टेंट दिख रहा है, कलर ग्रीन एंड येलो एंड ब्लैक, ठीक है। कलर ब्लू, ये इम्पॉर्टेंट कलर्स दिख रहे हैं।
कलर पिंक बहुत इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ओके, सो ये तो थी कार्ड्स में से जो डिटेल मुझे दिख रही थी, जो राशियाँ दिख रही थी। अब बढ़ते हैं आगे। पहला है हेल्पलेस एंड होपलेस की एनर्जी विद द डेथ कार्ड, विच मीन्स कि कहीं ना कहीं ये इंसान फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी में है, जहाँ पर आई थिंक मॉर्निंग जो शॉट मैंने बनाया था आज, मॉर्निंग की जो एक एनर्जी मैंने चेक करी है, जो मैं शॉर्ट रीडिंग्स सेंड करती हूँ आपके पास, उसमें सेम ऊर्जा थी, सेम ऊर्जा। थोड़ा सा कैमरा ठीक करते हैं। अब अगर यहाँ मैं उसी एनर्जी को देखूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि आप कह सकते हो कि एक इंसान ऐसी एनर्जी में है जहाँ वो टाइड अप है, जहाँ पर वो जो ये ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, जो ये चेंजेस चल रहे हैं, जो तनाव आप लोगों के बीच में चल रहा है, या जो भी एक ऐसा टाइमिंग चल रहा है जो कि पेनफुल है, या आप लोगों के बीच में चीज़ें अच्छी नहीं हैं, वो उसे परेशान कर रही हैं, उसे बहुत परेशान कर रही हैं। उसको ये समझ नहीं आ रहा कि उसको कहाँ जाना चाहिए, वो करे तो करे क्या एक्चुअली। ठीक है, सी आप देखो कार्ड, देखो ये देखो, करे तो करे क्या, उसको ये माय गॉड, उसे ये समझ नहीं आ रहा वो अंत कर दे इस रिश्ते का, या वो एक न्यू बिगनिंग के लिए ट्राई करे। वो इस रिश्ते में आपको सुने, या वो रिश्ते में अपना जो भी चल रहा है सिनेरियो उसको देखकर उन सिचुएशंस के साथ आगे बढ़े। वो इंसान कहीं ना कहीं हेल्पलेस है, उसको इंट्यूशन भी सुनाई नहीं दे रही अपनी इस समय पर। उसके आसपास इतना शोर है, इतनी बाउंड्रीज हैं, इतने लोग आसपास हैं जो उसको अलग 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 तरीके की चीज़ें बता रहे हैं, और उसको ये समझ नहीं आ रहा कि वो एक्चुअली क्या करे, क्योंकि वो जिससे भी डिस्कस कर रहे हैं वो और उलझते चले जा रहे हैं, वो जिसको भी अपने बारे में बता रहे हैं वो और उलझते जा रहे हैं। स्पेशली मैं ये बता दूं कि ये इंसान इमोशनली ड्रेन्ड फील कर रहा है। इमोशनली ये इंसान बिल्कुल भी, जैसे पहले ग्राउंडेड थे या पहले कुछ बात को सोच समझ लेते थे, अभी वो ग्राउंडिंग एनर्जी मुझे नज़र नहीं आ रही है। ये इंसान फॉर श्योर स्टेबल नज़र नहीं आ रहे हैं। कहीं ना कहीं ये ऐसा हो सकता है कि दिमागी तौर पर, मतलब मेंटली इनके दिमाग में इस समय बहुत ज़्यादा मेंटली कहीं ना कहीं शोर बहुत है। और जैसे देखो स्वॉर्ड है, स्वॉर्ड क्या है ना, स्वॉर्ड चुभती हैं, स्वॉर्ड कट करती हैं, स्वॉर्ड किसी चीज़ को पेनफुल बनाती हैं। कोई इजी चीज़ नहीं है ये, क्योंकि स्वॉर्ड तब इंसान उठाता है जब या तो लड़ रहा हो या किसी को कुछ प्रूफ करना हो, है ना, वो डिफेंसिव होने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए, है ना। तो ये एक ऐसी टाइमिंग है जहाँ पर ये इंसान सोच रहा है क्या इसको अब ये ख़त्म कर देना चाहिए, क्या इस ड्रामा को अब ख़त्म कर दिया जाए, क्या इस चुभने की, काटने की, कट ऑफ करने की, इन चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाए। ये कब तक चलेंगी चीज़ें, वही चीज़, उस चीज़ों की वजह से वो फ्रस्ट्रेट हो रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर मुझे बहुत सारे लोगों को लगता है कि और कुछ होना हो, पर ये इंसान बहुत हद तक ऐसा हो सकता है कि भाई, एक होता है ना कि जैसे भाई मैं अपनी फैमिली को या मैं अपनी सोसाइटी को बहुत मानता हूँ, मानती हूँ, पर मैं अपने आप को भी तो चाहता हूँ या चाहती हूँ ना। तो एक ऐसी ऊर्जा जहाँ पर ये इंसान बहुत लोगों की वैलिडेशन के अकॉर्डिंग चले, जहाँ पर इन्होंने सोसाइटी के चक्कर में, फैमिली के चक्कर में बहुत सारे अपने ड्रीम्स, डिज़ायर को, कहते हैं ना, मिट्टी में दबा दिया। पर अभी ये इंसान जो है बहुत हद तक सबसे डिटैचमेंट प्रैक्टिस कर रहे हैं, एंड सिर्फ और सिर्फ ये जानने की कोशिश कर रहे हैं कि एक्चुअल में इन्हें क्या करना चाहिए। इस समय पर ये इंसान बहुत हद तक अपने आप को आइसोलेशन में रख रहे हैं, या डिटैच रख रहे हैं, या कहीं ना कहीं अगर बहुत लोग ज्ञान भी दे रहे हैं ना आसपास, या बहुत लोग जो हैं ये कर लो, वो कर लो, ऐसा कर लो, कोशिश पूरा कर रहे हैं कि उस शोर से दूर रहें, जबकि आसान नहीं है। ठीक है ना, खुद को मेंड करने में लगे हुए हैं, खुद को बनाने में लगे हुए हैं, खुद पे काम करने में लगे हुए हैं। और ये ऐसा काम नहीं है कि जहाँ पर आपको हीलिंग करनी है तो मतलब आप करियर से या अपनी ज़िम्मेदारी से दूर हो गए हो, नहीं। ये ऐसा टाइम है, आइसोलेशन मतलब कि वो जो सुनना सबकी पर करना अपने मन की, उस वाले आइसोलेशन में है। अपने ही आइसोलेशन पीरियड में रहते हुए एक्चुअली नेक्स्ट स्टेप वो क्या ले सकते हैं, उसके बारे में आइसोलेशन है। ये नहीं है कि आइसोलेशन ले लिया और सारी दुनिया से कट गए और सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हो तो मैं चल रहा है, नहीं। ये एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पर ये आइसोलेशन में ये सोच रहे हैं कि इनका नेक्स्ट स्टेप अब क्या होना चाहिए, जिसकी वजह से ये
आगे का जो फ्यूचर है इनका या जो आगे की जो लाइफ है उसके लिए कुछ अच्छा ये आज मतलब कहते हैं ना आज का बीज बोएं तो वो कल को अच्छा जो है निकले, तो अच्छी चीज़ जो है या आउटकम जो है वो अच्छा बने, उस चीज़ पर काम करते हुए भी नज़र आ रहे हैं। फिलहाल मैं देखती हूँ यहाँ पर कि 10 ऑफ पेंटिकल भी यही बता रहा है और 10 सीख कार्ड भी यही बता रहा है कि ये इंसान बहुत हद तक ये सोसाइटी के टर्म्स कंडीशन पर अभी बहुत ज़्यादा सोचते विचार करते हुए नज़र आ रहे हैं। एंड ये ऐसा क्या करें जिससे सोसाइटी को भी वही ये हेल्प कर पाएँ और अपने आप को भी हेल्प कर पाएँ, ठीक है। ऐसी कुछ देखो जजमेंट कार्ड, ऐसा क्या ये डिसीजन बना लें, ऐसी क्या ये जो है राइट स्टेप कर लें कि जिसमें इनका परिवार भी खुश हो, इनके सोसाइटी भी खुश हो और ये भी खुश हो, ये भी कहीं ना कहीं मतलब इनकी भी मानी जाए, इनका भी काम बन जाए, इनकी भी डिटर्मिनेशन जिस चीज़ पर है वो चीज़ वो काम बन जाए। बट क्या ऐसा किया जाए, क्या ऐसा डिसीजन बनाया जाए, ठीक है। बहुत हद तक ये दूसरों की वैलिडेशन के अकॉर्डिंग चले हैं। मुझे ऐसा लगता है कि येस ये अपनी फैमिली वापस चाहते हैं। इफ़ यू आर इन अ फैमिली मोड, मतलब अगर आपका फैमिली वाला चल रहा है कुछ ऐसा, तो ये अपनी फैमिली बैक ज़रूर चाहते हैं, बट कहीं ना कहीं अपने अंदर चेंजेस लाकर, कहीं ना कहीं स्थितियों में चेंजेस लाकर, कहीं ना कहीं हो सकता है फैमिली की सोच में चेंजेस लाकर, क्योंकि चेंज तो होना पड़ेगा। जजमेंट कार्ड है, इवॉल्वमेंट की एनर्जी तो है ही, चेंजेस तो लाने पड़ेंगे, चेंजेस के बिना काम नहीं चलने वाला है, ठीक है। अब ये चाहे खुद के अंदर चेंजेस हो, चाहे फैमिली के अंदर चेंजेस हो, चाहे हालातों के अंदर चेंजेस हो, पर चेंजेस तो चाहिए चाहिए, ऐसे काम नहीं बनने वाला है। सो इस समय बहुत हद तक अपने ऊपर काम करना, अपने अपने आप को कहीं ना कहीं बेटरमेंट की तरफ लेकर जाना और ऐसा कोई एक डिसीजन बनाना जिसमें ये भी, इनका परिवार भी, इनकी सोसाइटी भी, सबके लिए और आपके लिए भी, ठीक है ना, सबके लिए एक ऐसी डिसीजन हो जहां पर सबको पॉजिटिव आउटकम ही देखने को मिले, ओके। देन वी हैव रीच आउट एंड वी हैव द 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई मस्ट से कि ये इंसान किसी चीज़ पर काम कर रहे हैं, किसी ऐसी चीज़ पर काम कर रहे हैं जैसे कि मान लो अपने कलीग से, फ्रेंड से, फैमिली से ये सपोर्ट की जो है उम्मीद रख रहे हैं, या इनको ये लग रहा है कि इन्होंने बहुत इन्वेस्ट किया है और इस इंसान को अभी रिश्ता नहीं तोड़ना है, इनको आपको रीच आउट कर लेना चाहिए। आपको और ये डायरेक्ट रीच आउट नहीं कर सकते हैं, तो अपने फ्रेंड्स के थ्रू या किसी फैमिली के थ्रू आपको रीच आउट किया जाए, किसी फैमिली मेम्बर के थ्रू आपको रीच आउट किया जाए, ताकि इन दोनों मतलब आपके और इनके बीच में जितना भी कहते हैं ना टाइम लगा, एनर्जी लगी, एक समय दिया है आप दोनों ने एक दूसरे को, है ना, वो समय ऐसा वेस्ट ना जाए। हाँ, मैं ये ज़रूर देख रही हूँ कि दोनों ही अगर कार्ड देखे जाए तो दोनों कार्ड में वेटिंग है। ये भी कुछ कर नहीं रही है, वो भी एक वेट कर रही है या एक होपफुल एनर्जी में है। वो भी इंसान जो है होपफुल एनर्जी में है कि सिनेरियोस ठीक हो जाएंगे और वेटिंग एनर्जी में है ना। ऐसी एनर्जी यहाँ दिख रही है कि मतलब कुछ कर नहीं रहे हैं, बट कहीं न कहीं उनको लगता है कि उन्होंने किया बहुत कुछ है, जिसका उनको एक्सपेंशन या जिसका उसको रिवॉर्ड या जिसका उसको जो है एक हेल्पफुल आपकी तरफ से एक जेस्चर देखने को मिलना चाहिए। ये एनर्जी दिख रही है एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि दे आर प्लानिंग विद समवन, कुछ कोई तो 1 या 2 लोग हैं जिसके साथ ये कुछ प्लान कर रहे हैं, इस रिश्ते को या आपके साथ जो समय है उसको किसी तरीके से आगे बढ़ाने के लिए, ठीक है। See the sun card एंड वी हैव एस ऑफ वंड। मैं बोल रही हूँ ना कैसे उसको आगे बढ़ाया जाए, कैसे उसमें रिकवरी लाई जाए। अब ये ज़रूरी नहीं है कि सबके लिए रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशन ही हो रहा है, किसी के लिए बातचीत हो जाना, किसी बात की क्लैरिटी आ जाना ही सबसे बड़ा रिकन्सिलेशन है। वो क्लैरिटी आ जाए, अगर क्लोजर मिलना है तो क्लोजर मिल जाए, कोई इंसान किसी की वेट में बैठा ना रहे, वो भी एक बहुत बड़ा आप लोगों के लिए जो है सुकून का पीरियड होगा या इस इंसान के लिए सुकून का पीरियड होगा। बट यहाँ पर ऐसा ज़रूर है ये किसी से हेल्प ले रहे हैं टू बी कॉन्फिडेंट और कहीं ना कहीं वो क्लियर आपको कुछ कह पाएँ। और कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि सन एनर्जी है तो बहुत पॉजिटिव आउटकम के लिए किसी की हेल्प लेते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है। सन यहाँ पर ये भी रिप्रेजेंट करता है कि हो सकता है थर्ड पर्सन के रिगार्डिंग आपको कुछ डाउट्स हैं या किसी तरीके का आपके मन में कुछ फियर्स हैं, या आपको ऐसा है कि भाई थर्ड पर्सन के साथ रिश्ता कैसा है, क्यों है, किस लिए है, उन चीज़ों के बारे में आपको कुछ क्लैरिटी देना चाहते हैं और डायरेक्ट खुद नहीं दिख रहे हैं। डायरेक्ट कहीं ना कहीं ये हो सकता है फैमिली के थ्रू आपकी तरफ आपको कुछ मैसेज कांटेक्ट भेजें, या कोई कोई इंसान ही आप लोगों के बीच में कुछ सिचुएशन ठीक करा दे, या कम्युनिटी में किसी इंसान की हेल्प लें, प्रोफेशनल की किसी की हेल्प लें, ठीक है। एंड मुझे बहुत सारे लोगों के लिए लग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये अगर मैं पूरा नंबर देखती हूँ, देखो इसको हटा देती हूँ मैं, अगर मैं ये भी देखती हूँ ना तो भी ये नंबर 10 बन रहा है, और अगर मैं ये भी देखती हूँ तो भी नंबर 10 ही बन रहा है क्योंकि 19 की एनर्जी है। मुझे ऐसा लगता है एंडिंग एंड बिगनिंग की एनर्जी है एंड 10-10 की एनर्जी है जो कि यहाँ पर भी आई है, ठीक है, तो यहाँ पर भी आई है।
तो कहीं ना कहीं 10-10 ये बता रहा है कि आपके पर्सन इस रिश्ते में जो भी चल रहा है उसकी एंडिंग और एक न्यू बिगनिंग की उम्मीद रख रहे हैं। स्पेशली किसी प्रोफेशनल से हो सकता है या फ्रेंड्स कॉलीग इन लोगों से हो सकता है, ये किसी तरीके की हेल्प ले रहे हैं वो, एक या तो कॉन्फिडेंस अपना बढ़ाने के लिए या फिर इस रिश्ते पर कहीं ना कहीं जो है मेहनत करके इस रिश्ते को नेक्स्ट लेवल पर ले जाने के लिए, इस रिश्ते की सक्सेस के लिए। ठीक है, ऐसा कुछ ये सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि ये इस रिश्ते को समय देना चाह रहे हैं ताकि इस रिश्ते में समय मिले तो आगे जाकर वो हार्मनी, वो हैप्पीनेस आप लोगों के बीच में आए। वो जल्दबाजी नहीं करना चाह रहे हैं। पेंटिकल्स की ही ऊर्जा आई है जो कि ये बताती है कि भाई ये इंसान जो है समय देना चाह रहे हैं, चीज़ों को ऐसे ही वेस्ट नहीं करना चाह रहे हैं। उनको ये ज़रूर पता है कि आप उनके लिए हैप्पीनेस का एक कारक हो। ठीक है, देन वी हैव ड्रीम्स, डे ड्रीम्स एंड डिसीजन, एंड वी हैव द एम्प्रेस कार्ड। अगर ये दोनों कार्ड जो हैं देखे जाएं तो कहीं ना कहीं एक बहुत ही ऐसी ऊर्जा है जो कि काम, शांत, और कह सकते हो आप मेडिटेशन वाली एनर्जी, या एक बिल्कुल ही पॉज एनर्जी में एक इंसान आना चाह रहा है जो आ नहीं पा रहा है। ठीक है, एक इंसान बहुत काम, शांत था, ग्राउंडेड था, जो मैंने पहले पहले कार्ड में भी कहा था, बट आ नहीं पा रहा है। कुछ लोग हो सकता है वाटर, किसी कोई वाटर बॉडी है आसपास, जैसे कि मान लो कहीं कहीं पर कोई लेक है, कोई रिवर है ना, कोई ओशन आसपास बहुत ज़्यादा पड़ता है इनके घर के आसपास, या कुछ ऐसा कोई चीज़ है जो जिसका आपके पर्सन से लेना देना हो सकता है कि वो वहाँ बहुत जाते हैं या बहुत हद तक जो है उस वाटर बॉडी के आसपास टाइम स्पेंड करते हैं, जहाँ पर वो काम होना चाह रहे हैं, चीज़ों को समझना चाह रहे हैं और अपने जो भागते हुए दिमाग को शांत करना चाह रहे हैं। कहाँ पर वो अपनी एनर्जी लगाएं ना लगाएं, इन चीज़ों पर वर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। बट बहुत हद तक मुझे ऐसा लगता है कि आपके पर्सन की एनर्जीज में ये ज़रूर आता है कि आपके लिए बहुत ऑप्शंस हैं। ठीक है, इस इंसान को क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सोचते हुए कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि ये बहुत ज़्यादा विदाउट एनी कंफर्मेशन, विदाउट एनी कहते हैं ना, बिना किसी मतलब ऐसे कॉन्फिडेंस के, ये ओवर कॉन्फिडेंस हुए हैं। कॉन्फिडेंस नहीं है पर वो ओवर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि एक तो होता है कि आपको जेन्युइन कॉन्फिडेंस है कि हाँ ये काम बनेगा, एक होता है कि बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी सच्चाई के, और बिना किसी आप कह सकते हो है ना, वो एक विटनेस के ही ऐसे ही हवा में कॉन्फिडेंट होते हुए नजर आ रहे हैं कि बस जो है जो किया इन्होंने बिल्कुल सही किया, जो इनके जो है जो इन्होंने आगे भी करना है वो बिल्कुल सही करेंगे। जिसमें अभी ये एक ऐसी एनर्जी भी नहीं है जहाँ पर आप कह लो कि भाई ये एक बहुत मतलब एक बहुत, जैसे इनका मतलब मान लो रूट चक्र अगर इनका हील नहीं है तो इसका मतलब इनकी एनर्जी बिखरी पड़ी है। और रूट चक्र हील नहीं है और बस हवा में कॉन्फिडेंस चल रहा है, ओवर कॉन्फिडेंस चल रहा है। ठीक है, तो वो वहाँ पर कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि इस इंसान को काम होने की, शांत होने की जरूरत है, जिस पर ये काम कर रहे हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि ओवर कॉन्फिडेंस भी कई बार गलत हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ही डिसीजंस बनाए जा रहे हैं फालतू के, और जिसकी वजह से गड़बड़ हो रही है इनकी लाइफ में। ठीक है, अच्छा एम्प्रेस देखो और डे ड्रीम और डिसीजन की एनर्जी देखो तो मुझे बहुत सारे लोगों के लिए ऐसा नजर आता है कि इस इंसान के पास जैसे इसको डर है ना कि आपके पास ऑप्शंस हैं, बहुत ऑप्शंस हैं, तो इसको एक खुद अपना एक जो राइट डिसीजन है वो बनाने में बड़ी दिक्कत हो रही है। क्योंकि पहले वाली एनर्जी इसकी नहीं है, ये बहुत बिखरी हुई एनर्जी है, और बिखरी हुई एनर्जी में हमेशा गलत डिसीजन बनाए जाते हैं, ऐसी ऊर्जा दिख रही है। ठीक है, ये वापस जो है सेल्फ सेंटर्ड होने की कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं, अपने शोर, जो आसपास का शोर है उससे डिटैच होने की कोशिश पूरी पूरी कर रहे हैं। ओके, मैंने कहा ना इसको लगता है आपके पास ऑप्शंस बहुत हैं। ठीक है, तो ये जो ऊर्जा बिखरी हुई है ना, इसलिए ही है भाई, ये इंसान ग्राउंडेड नहीं है, ये इंसान पुरानी बातों को खींचता ही चला जा रहा है, ड्रैग करते चली जा रही है, करता चला जा रहा है, ऐसी ऊर्जा है। कुछ लोगों के लिए इसको ये लगता है कि आपके पास बहुत ऑप्शंस हैं तो आप इस इंसान को कहाँ ही पूछोगे, तो इस इंसान को वापस से मैं की ऊर्जा में जाने का मन है कि भाई मैं वापस मैं में ही चला जाऊँ, या मैं अपना ही ध्यान रख लूँ, या कहीं ना कहीं मैं अपने ऊपर फिर से काम कर लूँ, मैं अपने आप को कॉन्फिडेंट बना लूँ। क्योंकि आपसे दूर रहकर इस इंसान का हाल हाल तो कुछ ऐसा है जहाँ पर ये बिखरे पड़े हैं। ठीक है, और देखते हैं क्या एनर्जी आ रही है। स्ट्रेंथ कार्ड, इनके अंदर वो स्ट्रेंथ नहीं है अभी फिलहाल के लिए। ठीक है, पर्सन ऑन योर माइंड,
पर्सन के या आपके नेम इनिशियल्स हो सकते हैं। इस समय पर लिव इन द मोमेंट नहीं हो पा रहा है इस इंसान से। ये पास्ट में फ्यूचर में इतना गुम है कि प्रेजेंट को नहीं जी पा रहे हैं, ठीक है। और ये बहुत प्लेफुलनेस की एनर्जी के साथ चीज़ें ठीक करना चाह रहे हैं, या वापस से आपके साथ वो प्लेफुलनेस एनर्जी लेकर आना चाहते हैं। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि ये डिसीजन ये बना रहे हैं कि इनको ओपन माइंडेड रिश्ता निभाना है। जो चीज़ें जहाँ तक पहुँचेंगी पहुँचेंगी। अभी के लिए फ़िलहाल उनके लाइफ में जो बहुत आइसोलेशन पीरियड है ना, उसमें उसको नहीं रहना है। ओके, यस, उस इंसान को इस रिश्ते पे काम करना है। इस रिश्ते में अगर आपको माफ़ करना पड़े, इस रिश्ते में आपसे माफ़ी मांगनी पड़े, चीज़ें ठीक करना चाहते हैं। ओके, और मैंने कहा भी था ऑर्गेनिकली, ठीक है ना, टाइम के साथ। एडिक्टेड, क्या कहा था मैंने कि अलग तरीके का ही कॉन्फिडेंस दिख रहा है। तो हो सकता है ईगो में एडिक्शन है इस इंसान को, मतलब अपनी ईगो बहुत प्यारी है, जो मर्जी कुछ हो रहा हो, ईगो तो इंसान जो है, ठीक है ना, नहीं छोड़ सकते, ऐसी ऊर्जा है यहाँ पर। कुछ लोगों के लिए यहाँ पर इस इंसान को लगता है कि ये जो है आपसे एडिक्टेड फील कर रहे हैं और इनको अपनी ऊर्जा सेंटर करनी चाहिए, क्योंकि एट दी एंड इन्हें शायद आपसे कुछ मिलेगा नहीं लाइफ में। ये पहले भी उस पेन को झेल चुके हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट कार्ड इज पर्सन का आपके लिए नेक्स्ट एक्शन क्या हो सकता है। यूनिवर्स, विद इन 2 वीक्स क्या नेक्स्ट एक्शन हो सकता है इस इंसान का। वी हैव 8 ऑफ पेंटिकल्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स एंड वी हैव, ओके, सो यहाँ पर ऐसा दिखता है कि ये जो एक लुक्का छुपी वाला गेम चल रहा है ये ख़त्म हो जाएगा। एंड विद द 8 ऑफ पेंटिकल बहुत सारे लोगों के लिए इस इंसान की जो है एक ऊर्जा ऐसी होगी जहाँ पर इंसान काम करना शुरू कर देंगे इस रिश्ते पर। ये जो है ना, डिफेंस करना अपने आप को, ये ख़त्म होने वाला है, ठीक है। यस, ये जो मैंने बोला ना अभी यहाँ पर कि बिखरी हुई है ऊर्जा, वो बिखरी हुई ऊर्जा को वापस समेटने में लगा रखा उस इंसान ने अपने आप को। एंड दे विल वर्क, दे विल वर्क, दे विल हील। ओके, इस रिश्ते को हील करने की कोशिश करेंगे एंड कुछ ना कुछ डिसीजन ज़रूर सुनाएंगे आपको। थर्ड पर्सन और आपके पर्सन के बीच रिश्ता कैसा चल रहा है। कार्ड नीचे गिर गया है, जस्ट अ सेकेंड। ओके, द मून कार्ड, वी हैव द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, we have 5 of cups and we have 4 of wands. कुछ लोगों के लिए ये रिश्ता बहुत हद तक जैसा है वैसा दिखाया नहीं जा रहा है, चीज़ें छुपाई जा रही हैं। एंड इस रिश्ते में कहीं ना कहीं चीज़ें फिक्स नहीं हो पा रही हैं, पुरानी चीज़ों पर बहुत ज़्यादा ध्यान है। एंड कहीं ना कहीं ये रिश्ता हो सकता है मैरिज का चल रहा है और इसको बस बैलेंस करने की कोशिश की जा रही है। किस लिए? एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ के लिए, बस ताकि मनी एडजस्टमेंट बना रहे, मनी फ्लो बना रहे, या रिस्पेक्ट बनी रहे, या जो कल्चर है उसको बस खींचते चले जाओ, मतलब ऐसी कुछ एनर्जी में दिख रही है। ठीक है, सो वही बात है कि बस अपने आप को डिफेंस करने के लिए लोगों के सामने कुछ और शो किया जा रहा है, चीज़ें छुपाई जा रही हैं और इस रिश्ते में कहीं ना कहीं हो सकता है इक्वल गिव एंड टेक नहीं है। एंड सामने जो इंसान है वो इंसान बोर है इस रिश्ते से। ओके, कुछ लोगों के लिए अगर ये मैरिड नहीं है तो मैरिज नहीं हो सकती है, ये कहीं ना कहीं कुछ खुलासा भी हुआ है किसी का। ओके, फैमिली आप लोगों के रिश्ते के बारे में क्या सोचती है। वी हैव द किंग ऑफ वॉन्ड्स, फैमिली भी ज़िद्दी हुई है भाई, फैमिली भी कहीं ना कहीं अभी स्टबन है, अभी वो पॉज एनर्जी में है, अभी वो दूर तक का सोच के बहुत पॉज एनर्जी दिख रही है। एंड मुझे डिफेंसिव नज़र आ रही है फैमिली, कोई भी जल्दबाजी नहीं करना चाहती है फैमिली, फैमिली गुस्से में दिख रही है मुझे, मतलब उनको ये है कि राइट का साथ दे रहे हैं वो, ठीक है, उन्हें ऐसा लगता है। ओके, सो यहाँ पर यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाहते हैं। जस्ट यूनिवर्स आपको गाइड क्या करना चाहते हैं। इट्स टाइम टू टेक एक्शन एंड वी हैव बिलीव इन द इम्पॉसिबल। सो यहाँ पर ये कहा जा रहा है चीज़ें ठीक हो सकती हैं
रोमांटिक साइकिल बिगिन होगी। बस आपको करना क्या है, आपको कोशिश ये करनी है कि ये बिलीव करना स्टार्ट करो कि जो चीज़ें इम्पॉसिबल हैं वो भी पॉसिबल हो सकती हैं। सब कुछ आपके बिलीव सिस्टम पर ही है। अगर आप ओके ओके हाँ ठीक है, हो जाएगा, नहीं हो जाएगा, देखा जाएगा, ऐसी एटीट्यूड में हो तो फिर तो मुझे नहीं लगता कि कुछ चीज़ें होंगी। बट अगर आप ऐसे एटीट्यूड में हो कि चीज़ें अच्छी होंगी और अगर चीज़ें नहीं अच्छी होंगी तो मेरे लिए बहुत अच्छा होगा, तो वहाँ पर इम्पॉसिबल चीज़ें भी पॉसिबल होती हुई आपको नज़र आएंगी। ठीक है, राशियाँ यहाँ बता देती हूँ। राशियाँ वी हैव जो भी और आई हैं, ठीक है, स्कॉर्पियो, कैंसर एंड लियो, वी हैव टॉरस, स्कॉर्पियो, लियो, एक्वेरियस एंड एरीज एनर्जी। ठीक है, दैट इज़ ऑल फॉर यू। थैंक यू सो मच। ओम साई राम।